अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि पेपर बहुत नज़दीक है, मैट्रिक और एफएससी। तो आपके पास कुछ महीने बाकी है। अगर आप लोग इसके अंदर मेहनत कर लो, अगर इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लो, इसको अच्छी तरह से डिवाइड कर लो अपने कोर्स के मुताबिक, तो आप ज़बरदस्त और अच्छी परफॉर्म कर सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि ये कुछ ही दिन है और कुछ महीने हैं आप लोगों के पास। बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, मैट्रिक और एफएससी का। तो मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो इसके साथ रिलेटेड है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप लोग उस पर अमल करोगे तो आप इस कुछ महीनों के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। अ, तो टाइम बगैर वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस पॉइंट्स को एक पेज के ऊपर लिख लो तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, आप लोग एक पेज ले लें और साथ में एक पेंसिल भी। जो मैं 5 टिप्स बताऊंगा आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है और इस पर अमल भी कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आप लोग इस पर अमल करोगे तो आप पूरे कोर्स को कुछ ही टाइम के अंदर कवर कर सकते हो। सबसे पहले टिप्स, सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि प्लानिंग। प्लानिंग का ताल्लुक किसके साथ है? टाइम टेबल के साथ है। तो आप लोगों ने जो सबसे पहले काम करना है वो प्लानिंग कर लेना है। आप लोगों ने 1 महीने का प्लानिंग बना ले या 1 हफ्ते का प्लानिंग बना ले। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने 1 महीने का प्लानिंग ना बना ले, उसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हो। यानी अगर आप उस प्लानिंग के ऊपर पूरा नहीं उतरो तो यानी मतलब कि उसको फॉलो नहीं कर लोगे तो फिर आपको ये नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को अचीव नहीं कर लोगे तो आपका दिल यानी कि डिस्करेज हो सकता है। तो आप 1 हफ्ते का प्लानिंग बना लें। प्लानिंग का ताल्लुक टाइम टेबल के साथ है। आप लोग एक पेज के ऊपर मुकम्मल तफसील लिखें कि मेरा कौन सा चैप्टर रह रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा रह रहा है और कितने महीने बाकी है पेपर्स को, कि कितने महीने बाद पेपर है। तो ये सब कुछ आप लोगों ने प्लान करके लिख लेना है। तो टिप्स नंबर 1 क्या है? प्लानिंग। दूसरा जो टिप्स है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का आसान लफ्जों में मतलब ये है कि काम को टाल देना। मतलब कि आज का काम कल पर आप लोगों ने नहीं छोड़ना, यानी कि आप लोगों ने आज का काम आज ही करना है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको ये सोच आए, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अक्सर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम्स है कि वो यानी आज कर लेते हैं कि कल से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा और कल से ये करूंगा, कल से वो चैप्टर भी हल करूंगा। तो ये एक ये मतलब है कि बीमारी है। तो इससे बचना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहिए। बस आज से ही काम मैंने शुरू कर लेना है। तो दूसरा पॉइंट्स क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहिए। आज से काम करें, बस आज से ही शुरू कर ले, कल कभी भी नहीं आएगा। ये वैसे धोखा है अपने आप के साथ कि आज का काम कल पर छोड़े, वही कल जब आएगा तो आप लोगों ने फिर वही वो करना होगा कि कल से फिर स्टार्ट करूंगा और आपका कल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि दूसरे पॉइंट की समझ आ गया होगा। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मेक्स अ हैबिट। मतलब है कि स्टडी का आप लोगों ने आदत बना लेनी है। ये बात याद रखें कि एक दिन के अंदर आप लोगों पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, ना एक दिन के अंदर आप कुछ कर सकते हो। आप लोगों ने स्टडी की आदत बना लेनी है। मतलब कि एक दिन के अंदर आप लोगों ने 1 घंटा पढ़ लेना है, दूसरे दिन के अंदर आप लोगों ने 2 घंटे पढ़ लेने हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका एक रूटीन बनता जाएगा, आप स्टडी का रूटीन बनता जाएगा। तो ये बेहतर है कि आप लोग आदत बना लें। एक दिन के अंदर अगर आप पूरे दिन बैठोगे ना आपका कुछ कवर भी होगा, बल्कि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके स्टडी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है? आप लोगों ने आदत डेवलपमेंट करनी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने आदत बनानी है। ठीक है, आज
1 घंटा पढ़ लिया, वेरी गुड। 2 घंटे दूसरे दिन, तीसरे दिन 3 घंटे, इसी तरह आहिस्ता 1 हफ्ता गुजरने के बाद अगर आप लोगों ने आप अपने अंदर बेहतरी महसूस करोगे। इतनी एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हो बगैर किसी के थकावट के। तो आप लोगों ने क्या करना है तीसरा पॉइंट के अंदर कि आप लोगों ने रूटीन बनानी है, हैबिट बनानी, आदत बनानी पड़ती है आदत स्टडी की, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। चौथा पॉइंट्स जो है वो ये है कि आप लोगों ने स्पेसिफिक स्पेस बना लेनी है स्टडी के लिए, ठीक है। आप लोगों ने जहाँ पर आप सोते हो, बेड हो गया, चारपाई हो गई, जो चीज़ भी है जिसके ऊपर आप सोते उसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी कभी नहीं करनी, क्योंकि वो जो जगह है वो डायरेक्ट ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस शुरू होता है कि नींद आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों का मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप लोगों ने स्टडी के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस बना लेनी है, ठीक है। यानी कि मतलब कि टेबल हो, चेयर हो, अगर ये नहीं है कोई भी एक कमरे का एक कोना हो, वहाँ पर भी आप बैठ सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जहन में याद रखना है कि मैंने स्टडी के लिए एक स्पेसिफिक जगह बना लेनी है, तब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि अगर मैं क्रिकेट मैच खेलने जाऊंगा तो मैं ग्राउंड ही के अंदर जाऊंगा, वहाँ पर मैं खेल सकता हूँ क्रिकेट प्रॉपर तरीके से, ठीक। तो इसी तरह अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो कि मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ समझ मेरे अंदर आ जाए, तो आप लोगों ने एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर स्टडी कर लेनी है। ये चौथा पॉइंट हो गया। जो 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पॉजिटिव माइंड बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव माइंड आपको बेहतर से बेहतर स्टडी की तरफ ले आ सकती है। इसी के अंदर अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को हेल्थी रखना है, एक्सरसाइज ज़रूरी कर लेनी है, ठीक है। मतलब अगर आप गेम नहीं खेल सकते हो, आपको प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल रहा है, गेम वाले नहीं है, तो आप जस्ट वॉक कर ले, असर मतलब मगरिब के बाद या असर के बाद रोटी खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर ले। सुबह की एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेहतमंद है सेहत के लिए। यानी मतलब ये है कि अगर आप सेहतमंद हो तो तभी आप पढ़ सकते हो। अगर आप सेहत आपका साथ नहीं दे रहा तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। तो आखिरी पॉइंट्स में ये भी आता है कि अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने आप का सेहत का भी ख्याल करें, नींद का भी ख्याल रखें, हर चीज़ एक टाइम टेबल के ऊपर करें, तब आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो। तो ये 5 टिप्स थे और मुझे उम्मीद है ये आजमाया हुआ नुस्खा है, जो कहते हैं आजमाया हुआ। अगर आप लोग इस 5 पॉइंट्स के ऊपर अमल करोगे तो उम्मीद है कि आप जो आपका जो ट्रेन है अगर वो गलत रास्ते पर है तो ये अच्छे रास्ते पर आ सकता है। मतलब आपका जो रूटीन स्टडी का ख़राब हो चुका है, दिल नहीं लग रहा, तो इसी पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छी तरह से स्टडी के रूटीन को बरकरार कर सकते हो। और मज़ीद इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड और स्टूडेंट के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन के लिए बेहतरीन वीडियो इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।